सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अमित कुमार गौतम 2019 बैच के प्रशिक्षु। आप सभी लोग जुड़ जाइए और कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सबको पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ प्रियांशु भाई, पंकज चौधरी हाय, रुपेश भाई जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अरविंद पटेल। जैसा कि साथियों आप सभी को पता ही होगा कि मैं लाइव किस लिए आया हूँ, और आज बहुत ही सकारात्मक परिणाम आप लोग के बीच में रखूँगा, जिससे कि आप लोग का दिल गदगद हो जाएगा। आज सुबह 10 बजे अपने आवाज़ से SCRT निकला था सरविंद विक्रम DG सर से मिलने के लिए, बट वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि कई दिनों से 22,000 शिक्षक भर्ती ऐड करो, 69,000 वाले लोग धरना दे रहे हैं। किसी वजह से किसी भी को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। मैंने प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग 25 तारीख को धरना दिए थे, और जिसने प्रशासन ने बहुत योगदान दिया था, बहुत सहायता किया था DG सर से मिलवाने में, तो सर आप किसी तरह मेरी DG सर से मुलाकात करवाइए। उन्होंने 25 तारीख के धरने में हम लोग से मिले थे और आदेश जारी किया था कि आप लोग बहुत जल्द से जल्द प्रमोट हो जाएंगे, बट अभी तक सर 1 हफ्ते हो गया, कुछ न्यूज़ नहीं मिली। इसी वार्तालाप में मैं DG सर से बात करना चाहता हूँ। फिर अंदर गया मैं, 3 लोग थे लेकिन मुझे ही जाने की अनुमति मिली। फिर अंदर गया, वहाँ लोग पूछे कि क्या है, हम क्या DG सर से मिलना है, क्या मुद्दा है। मैं बोला प्रमोट के लिए, तो सब लोग बोल रहे हैं कि DG सर है नहीं, शासन में गए हैं, शासन में मीटिंग चल रही है, जो कि DG सर वहीं थे। तो मैं अंदर गया, मैं कहा कि नहीं मुझे DG सर मिलना है। तो कब तक आएंगे, बोले कि शाम तक आएंगे। हम कहे शाम तक वेट कर लेंगे। तो मैं वहीं बैठा था, आधा घंटा वेट किया। एक बार आप लोग के बीच लाइव भी आया था। फिर उसके बाद वहाँ एक चपरासी था, आया, बोला कि चलिए मैम से मिलवा देते हैं। हम कहे मैम से नहीं मिलना है, मुझे DG सर से मिलना है। तो बोले कि मैम बोली कि बेटा तुम श्याम किशोर तिवारी जो 5 पुस्तक निदेशक, उनसे मिल लो। हम कहे नहीं मैम, हमको DG सर से मिलना है। तो फिर DG सर से जो वहाँ का चपरासी था मुझसे मिलवाया। फिर DG सर से बात हुई। DG सर से मैं बताया कि सर 25 तारीख को जो धरना हुआ था, तो आप जो आदेश दिए थे इन लोगों को जल्द से जल्द प्रमोट कर दिया जाए, वो अभी तक कुछ हुआ नहीं उस पर। तो बोले कि बेटा आप लोग परेशान ना हो, आप लोग के ही हित में मीटिंग चल रही है, और 1 हफ्ते के अंदर आप लोग को प्रमोट की न्यूज़ मिल जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद बोले कि बेटा आप लोग तुम जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर हम चले आए। सभी को बता देना चाहता हूँ मित्रों कि जो भी भ्रम में था, जो भी डाउट में था कि हम लोग प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, कि DG सर ने आदेश दिया क्या होगा क्या नहीं हुआ, लेकिन आज मतलब मुझे अंदर से ये फील आ रहा है कि आप लोग 4th सेमेस्टर की तैयारी में जुट जाइए, और हमारी टीम की अगली जो रणनीति होगी, अगला संघर्ष होगा कि हम लोग जल्द से जल्द PNP पे जाके टीचिंग लगवाने का प्रयास करें, और 1 हफ्ते के अंदर में प्रमोट की न्यूज़ लिखित रूप से हम लोग के समझ आ जाएगी। आप सभी परेशान ना हो, और जितने भी अदर ग्रुप के, अदर संगठन के जितने भी नेता बन रहे हैं ना, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि नेता बनना है ना तो जमीनी स्तर से नेता बनो, तब तुमको पता चल जाएगा नेतागिरी क्या होती है।
मैं किसी के लिए लड़ने के लिए नहीं गया था, मैं अपने के लिए गया था, मैं अपने हक के लिए गया था। अगर मैं 2019 बैच का प्रशिक्षु ना होता ना तो मैं सीआरटी नहीं जाता, डीजी सर से नहीं मिलता। ये मेरी पर्सनल लड़ाई थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगामी शिक्षक भर्ती में अमित कुमार गौतम शामिल हो। मैं अपनी लड़ाई के लिए गया था। और जहां तक गिरिराज भैया, अवनीश भैया, हमारे नितेश जी, जितने हमारे संघर्ष साथी हैं, मैं सबको धन्यवाद दिल से देना चाहता हूं। जहां तक मेरा मानना ये है कि गिरिराज भैया साथ दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, अपना लगन से सारी चीज़। उसके बाद अवनीश भैया इस संगठन को अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं, गिरिराज भैया कर रहे हैं, आलोक जी कर रहे हैं, नितेश जी कर रहे हैं, हमारे बरेली से अर्चित भाई कर रहे हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोग एक भावी शिक्षक बनने और शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो कम से कम इस बात को तो आप लोग समझ लेना चाहिए कि कौन जमीनी स्तर पे संघर्ष कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कल मैंने एफबी पे पोस्ट डाला था, तो कई लोग फर्जी आईडियो से कमेंट कर रहे हैं कि नेता न बनो, नेता बन रहे हो। अरे मैं नेता क्यों बन रहा हूँ? मैं अपने हक के लिए अगर लड़ाई कर रहा हूँ तो नेता बन रहा हूँ। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ मित्रों, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ तो मैं नेता बन रहा हूँ। जो नेता रियल में बन रहा है वो तो आ ही नहीं रहा है सामने। एक बार आए सामने तो मैं सबको मित्रों बता देना चाहता हूँ। और जो भी ग्रुप में, चाहे हर ग्रुप में जो भी ज्ञानी बन रहा है, जो भी ज्ञान देने की बात कर रहा है, वो आगे कभी हमसे मिल लेना। मैं सबको बता दूंगा मैं क्या हूं। आप लोग एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। किसी के बारे में बोलने से पहले आप लोग 10 बार सोच लिया करिए कि किसी के नैतिकता के खिलाफ कुछ नहीं आप लोग बोल सकते हैं। आज सुबह से मैंने बिना खाए पिए वहां पे एससीईआरटी पे गया था। सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग परेशान ना होइए, और हम लोग की लड़ाई अभी प्रारंभ हुई है। यहाँ पे 22,000 69,000 भर्ती वाले जो है धरना दे रहे हैं। आज 7-8 दिन हो गया, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ तक उनसे बताया जा रहा है कि डीजी सर नहीं है, जो कि डीजी सर एससीईआरटी में हर समय मौजूद रह रहे हैं। मैं अंदर वेट किया, मैं बोला कि जब तक डीजी सर से मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग पूरी तरह से प्रमोट हो चुके हैं। केवल हम लोग को प्रमाण की जरूरत है, जो कि 1 हफ्ते के अंदर आप सभी को 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी को देखने के लिए मिल जाएगा प्रमोट की न्यूज़। तो आप सभी, अगला हम लोग का जो संघर्ष होगा, जल्द से जल्द पीएनपी पे चल के, और सभी जिलों के जितने भी जिले हैं सभी जिलों के डाइट पे आप लोग ज्ञापन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप लोग टीचिंग के लिए जल्द से जल्द लगवाने का प्रयास करिएगा, ताकि हमारा जो 6 अगस्त को 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, जब तक टीचिंग लगेगी नहीं तब तक 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि 10 जुलाई के बाद 10 जुलाई तक हम लोग की टीचिंग लग जानी चाहिए। जैसे ही प्रमोट की न्यूज़ आती है, जैसे ही प्रमोट का नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आने के बाद तुरंत टीचिंग पे लग लिया जाएगा कि हम लोग जल्द से जल्द टीचिंग लगवा लिया जाए। और अगला प्रयास ये होगा कि 15 से 20 अगस्त के बीच में हमारा 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए। और आप लोग ऐसे ही बैच, एक ऐतिहासिक बैच आप लोग बना दीजिए कि लोग समझ जाएं कि हाँ 2019 बैच क्या है। सभी का मुद्दा है आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल होना। सब लोग से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि आप लोग जमीनी स्तर से मेहनत करिए और किसी पे टिप्पणी ना करिए। हर तरह से आप लोग संघर्ष करिए, क्योंकि सबको टीचर बनना है, सबको शिक्षक बनना है, हमें को नहीं बनना है। मैं तो अपनी लड़ ही रहा हूँ दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग संघर्ष करिए, साथ दीजिए, और किसी को
बोलने से पहले, गलत बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए। और किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है उसको तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछे, मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूँगा। बैक वाले प्रमोट एकदम होंगे, बैक वाले प्रमोट। आप लोग फिर से वही धार्मिकता में जी रहे हैं। ये बताइए कि जब उसको 25 तारीख को धरना दिए थे तो क्या उसमें लोग लिखित रूप से दिया था कि केवल प्रेस वाले को प्रमोट किया जाएगा? बताइए। हम लोग तो ये दिया गया कि 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हुए तृतीय सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए। कहीं ये बात तो नहीं कही गई थी कि नहीं केवल प्रेस वाले प्रमोट होंगे, बैक वाले नहीं होंगे। और जो भी बैक के लिए बात कर रहा है, ये बताइए बैक के लिए कोई आया था? दीपक गुप्ता सबसे अब क्या सुन रहे थे? डीजी सर ये बोल रहे हैं कि हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर न्यूज आ जाएगी। एक वीक से ज़्यादा क्यों लगा भाई? कोई चीज़ यार, कोई भी चीज़ सिस्टम से होती है भाई। हम ही लोग का वर्क चल रहा है वहाँ पे। जिस भी कर्मचारी से पूछो सब बोल रहा है अच्छा 2019 प्रमोट, सबको पता है भाई पीएसपी में क्या चल रहा है प्रमोट होने की। पर भी द्विवेदी जी मैं आपको बता दूँ कि आप परेशान हो, 1 हफ्ते में प्रमोट की न्यूज़ आ जाएगी, लिखित रूप से आ जाएगी। डीजी सर ने आज साफ शब्दों में कह दिया है, बेटा आप तो पढ़ाई करिए। प्रतीक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अंकित मिश्रा भैया स्कॉलरशिप की मुद्दा नहीं उठ पाएगा भाई। अभी जो मुद्दा है उसको मुद्दा को क्लियर करने दीजिए भाई। बैक वाले को हम समझ नहीं पा रहे कि बैक वाले इतना भ्रम में क्यों जी रहे हैं यार। कहीं ये कहा गया है कि बैक वाले प्रमोट नहीं होंगे? कहीं हम लोग लिखित रूप से दिया गया है, पिताजी भैया दिए हैं, कॉलेज भैया दिए, नीतीश भैया दिए, क्या लोग भैया दिए? बताइए आप लोग बताइए। सब लोग प्रमोट होंगे, आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग अब 4th सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। सभी से मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए। और अगला प्रयास, अगला संघर्ष हमारा होगा कि जल्द से जल्द 4th सेमेस्टर की टीचिंग लगवा लिया जाए। आप लोग ऐसे ही सक्रिय रहिए। और किसी साथी को कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की सबकी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। आवाज़ जो एक है, DLED एकता जिंदाबाद। मैं अपने शब्दों के साथ यहीं पे अपनी बात को संपन्न कर रखता हूँ। धन्यवाद।